दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 नवंबर सन 2023 बुधवार। दोस्तों अजय स्टो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। देश दुनिया की खबर से लगातार रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि अभी तक आपने नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं। एक महत्वपूर्ण खबर दलहन के व्यापारियों के लिए। तुअर और उड़द की स्टॉक सीमा में सरकार ने छूट देने का फैसला किया है। दोस्तों तुअर और उड़द के दाम पे काबू करने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता दिखाई नहीं दिया। तुअर और उड़द के दाम लगातार पिछले 6 महीने से लगातार तेजी दिखा रहे हैं, जिसका पूर्व आकलन और विश्लेषण हमने आपको पहले भी दिया था और लगातार अपडेट भी दिया है। अब थोक व्यापारी 50 की जगह 200 टन तक का स्टॉक कर सकेंगे और नई आमदनी शुरू होने वाली से सरकार किसानों को राहत भी दे सकती है। खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने नया सीजन शुरू होने से पहले तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा में ढील दी है। सरकार ने स्टॉक सीमा 50 टन से बढ़ाकर सीधे 200 टन कर दी है। उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार लाइसेंसिंग और आवश्यकताएं स्टॉक सीमा और को प्रतिबंधों को हटाने के लिए विशेष खाद्य पदार्थ आदेश 2016 में संशोधन किया गया है। नए आदेश के मुताबिक तुअर और उड़द के लिए थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा अब 200 टन कर दी गई है। इससे पहले 25 सितंबर को अधिसूचना में थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा घटाकर 50 टन कर दी है, यानी अब 200 टन की गई है। क्योंकि 50 टन करने के बाद भी तुअर और उड़द के दामों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी, जबकि इसमें रेट टैपिज्म काफ़ी बढ़ गया था। रिटेल विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 5 टन रखी गई है और बड़ी चेन स्टोर्स के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर प्रत्येक दाल की स्टॉक सीमा 5 टन और डिपो में प्रत्येक दाल के लिए 200 टन की गई है। पहले ये मात्र 50 टन थी। मिल मालिकों के लिए स्टॉक सीमा में संशोधन कर पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 25% जो भी अधिक हो वो कर दिया गया है। पहले इसे घटाकर 1 महीने के उत्पादन या सालाना सीमा क्षमता का 10% ही किया था। आयातक आप सीमा शुल्क की निकासी की तारीख से 60 दिनों तक का स्टॉक रख सकते हैं। पहले ये समय 30 दिन थी, यानी 1 महीना थी। अधिसूचना में ये कहा गया है कि इसके अलावा संबंधित कानूनी संस्थाएं उपभोक्ता मामलों के विभागों के पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति का खुलासा करेगी और यदि इसके पास स्टॉक सीमा निर्धारित समय सीमा से अधिक होगी तो उसे 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा में लाना आवश्यक होगा। व्यापारियों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दालों के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाए और मंत्रालय के पोर्टल पर इसको अपडेट किया जाए। खराब बुआई और बारिश के पैटर्न के बाद सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए और दालों की मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए साल दालों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक सीमा लगा दी थी, जिसके बाद 31 दिसंबर साल 2023 तक, यानी 31 अक्टूबर तक पहले लगाई गई थी, जिसको बाद में 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि इन दालों की कीमतें लगातार बढ़ी और अनियमित वर्षा और पैटर्न से उत्पादन को भी प्रभावित किया था। खरीफ 2023-24 के सीजन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार तुअर का उत्पादन 34.2 लाख टन होने का अनुमान है, जो साल 2022-23 में 31 लाख टन के अंतिम अनुमान से लगभग 3.3% अधिक है। जबकि उड़द का उत्पादन 14.7% कम होने का अनुमान है और उड़द का उत्पादन पिछले साल 17.7 लाख टन की तुलना में इस साल 15.1 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ये तो सरकारी आंकड़े हैं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है, लेकिन तुअर और उड़द के दाम लगातार पिछले 6 महीने से बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें हर संभव जो प्रयास किया गया, इंपोर्ट, स्टॉक लिमिट, स्टॉक डिक्लेरेशन, वो सब नाकाफ़ी साबित हुए हैं। दोस्तों आने वाले समय के अंदर स्टॉक लिमिट बढ़ाने से दालों के निश्चित रूप से दालों के किसानों को फ़ायदा मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि स्टॉकिंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। दोस्तों दलहन, तिलहन, मसाला, कपास,
गवार सीड, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।